अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जिससे भारत और पाकिस्तान का एक एक बच्चा वाकिफ होगा, जिन्हें हिंदुस्तान का वीर सेनापति कहा तो अतिशयोक्ति न होगी। 1945 में उत्तराखंड के ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस शख्स ने 1968 आईपीएस एग्जाम पास किया। चूंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर पद किसी आईपीएस को ही दिया जाता है, अतः इनकी कर्मठता को देखकर एजेंसी ने इन्हें अपने पास बुला लिया। बस यहीं से शुरू होता है अजीत डोभाल का दौर, जिन्होंने हिंदुस्तान की एजेंसी को विश्व की अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, इजरायल के बाद छठी शक्तिशाली एजेंसी में परिवर्तित कर दिया। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था पाकिस्तान में अजीत डोभाल के साथ। 1. पाकिस्तान में रहने के दौरान उनका सबसे बड़ा मिशन अत्यंत पूर्णता के साथ एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करना था। वह 7 साल तक लाहौर में पाकिस्तानी मुस्लिम के रूप में रहे। उन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस और आईएसआई ऑपरेशनों की जासूसी करने का सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों की योजनाओं, उपलब्ध हथियारों और ठिकानों के बारे में जानकारी एकत्र की। यह एक सामान्य दिन था। वह पाकिस्तान में एक मध्यम वर्ग के मुस्लिम व्यक्ति होने का नाटक कर रहे थे। एक बार जब वह एक मस्जिद से बाहर आए तो उनकी ओर सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी लगातार देख रहा था। वह एक कोने में बैठा था। लोगों में इस बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान था और उन्हें अपने समुदाय में एक उच्च या अच्छे कद के व्यक्ति के रूप में माना जाता था। बाद में अजीत डोभाल को घूरने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा और उन पर हिंदू होने का आरोप लगाया। अजीत डोभाल वृद्ध व्यक्ति के सवालों के घेरे में फंस गए, लेकिन उन्होंने पकड़े जाने के डर के कोई संकेत दिखाए बिना उसके सवालों का खंडन किया। बूढ़े आदमी ने अजीत से उसका पीछा करने को कहा। पहले तो अजीत काफी उलझन में थे, लेकिन बाद में उसका पीछा करने लगे। वे कई संकरी गलियों से गुजरे और अंततः एक छोटे से घर में उतर गए। वहां फिर से बूढ़े ने अजीत पर हिंदू होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। अजीत पूरी तरह सकपका गए। बूढ़े व्यक्ति ने अजीत डोभाल के कान छिदवाने की ओर इशारा किया, जो मुस्लिम समुदाय में नहीं देखने को मिलता। अजीत डोभाल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और आनाकानी करते रहे। हालांकि जो बात अधिक दिलचस्प थी वह यह थी कि बूढ़ा व्यक्ति स्वयं एक हिंदू था, जो मुस्लिम व्यक्ति के रूप में बड़ी सफेद दाढ़ी के साए में रह रहा था। उसने बताया कि पाकिस्तान में दंगों में भीड़ ने उसके परिवार के हर एक सदस्य को मार डाला। उसके बाद उसने अपनी पहचान बदल ली और हिंसक भीड़ से खुद को बचाने के लिए एक मुस्लिम में बदल गया। यह सुनकर अजीत डोभाल हैरान रह गए। उन्होंने छिदवाए कान से बचने के लिए अजीत को प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी। बाद में उस बूढ़े व्यक्ति ने अलमारी खोली और उन्हें भगवान शिव और देवी दुर्गा की मूर्तियों को दिखाया। वह वास्तव में अपने आखिरी दिनों में उन देवी देवताओं की पूजा कर रहा था जो जीवन भर उनकी रक्षा कर रहे थे। कुछ अन्य दिलचस्प तथ्य। 2005 में विकीलीक्स ने सूचना दी कि अजीत डोभाल डॉन इब्राहिम को पकड़ने की फिराकन में थे, लेकिन एक मुंबई पुलिस अफसर ने डॉन को खबर कर दी, जिससे दाऊद इब्राहिम अजीत डोभाल को चकमा देकर पाकिस्तान से दुबई निकल गया। हालांकि डोभाल ने सुरक्षा और गोपनीयता की वजह से इस खबर को मनगढ़ंत बता दिया, लेकिन आप विकीलीक्स की सूचनाओं पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। 3. खालिस्तान। एक बड्ढी आबादी वाले सिख चाहते थे कि सिखों का अलग देश बने, क्योंकि सिख जो हैं हिंदू मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगों में नहीं फंसना चाहते और सिखों के रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं आदि हिंदू मुस्लिम धर्म से अलग हैं। यह देश बनेगा पूरा पंजाब, कुछ भाग हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ भाग को मिलाकर, जिसके लिए पाकिस्तान ने हर संभव मदद करने का वादा किया। पर पंजाब में भारी विद्रोह को अनियंत्रित होता देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना ने खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरेवाला को स्वर्ण मंदिर में घुसकर मार गिराया। इस घटनाक्रम से सिखों में गहरा रोष छा गया। इसी बीच 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया। जनता में प्रसिद्ध इंदिरा गांधी की 2 सिखों के द्वारा मौत के घाट उतारने पर पूरे भारत में दंगे शुरू हो गए।
इसी बीच दिल्ली पुलिस को अंडरग्राउंड कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिमों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुंडों का सहारा लेकर गरीब सिखों पर बेरहमी दिखाई। घर जलाए गए, पगड़ी उछाली गई। इसके बाद 3 साल तक में वातावरण शांत हो गया। लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे, लेकिन 1987 में हफीज सईद और पाकिस्तान सरकार ने हस्तक्षेप करके खालिस्तानियों को फिर से भद्दहका दिया, जिससे पंजाब में स्थितियां फिर बिगड़ गईं। विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने ब्लैक थंडर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अजीत डोभाल वहां रिक्शा वाला बनकर गए। उनके अजीब हरकतों को देखकर कुछ सिखों ने उन्हें पकड़ डीडीएच लिया। अजीत डोभाल ने खुद को आईएसआई एजेंट बताया और कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें आपकी मदद के लिए भेजा है। बस, फिर यहीं रहकर अजीत डोभाल ने अपनी फौज और एजेंसी को सारी गुप्त जानकारियां भेज दीं और इंडियन गवर्नमेंट राजीव गांधी के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया और पंजाब के विद्रोह को दबा दिया गया। वर्तमान में एक खालिस्तानी और है जो कॉमेडी शो छोड़ देकर मंत्री बन गए और इमरान खान सरकार की प्रशंसा करते हैं। अजीत डोभाल कहते हैं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारत के अंदर घुसे ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए भारत की शान, अस्मिता, पवित्रता, समृद्धि और गोपनीयता सब कुछ बेचने को तैयार हैं।